नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मणिपुर पर सवाल है और नॉन स्टॉप बवाल जारी है। दिन लगातार बीतते जा रहे हैं, तारीखें बदलती जा रही हैं, लेकिन नहीं कुछ बदल रहा है। वो मणिपुर में जारी हिंसा नहीं बदल पा रही है। अब तो इस मुद्दे पर संसद भी गर्म है, विपक्ष का शोर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच अब विपक्षी गठबंधन INDIA के 26 राजनीतिक दलों ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने का मन बना लिया है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के लिए रवाना हो गया है। ये प्रतिनिधिमंडल राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा, हालात का जायजा लेगा। विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पहले जमीनी हालात का आकलन करेंगे और फिर कल राज्यपाल से मिलेंगे। सांसद दो समूह में बांटे गए हैं और वो हालात का आकलन करने के लिए पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों का आकलन अलग अलग आकलन करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। जिन इलाकों में ये सांसद जाएंगे उनमें चूड़ा चांदपुर, इम्फाल पूर्व और पश्चिम में राहत शिविर, मोइरांग राहत शिविर शामिल है। सांसद अपनी यात्रा की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और बाद में संसद में उस पर चर्चा की मांग करेंगे। और अब मणिपुर मामले को लेकर दिल्ली से लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। लगातार सियासत इस पर जारी है। इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। यात्रा में बहुत अच्छा नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही आपका काम है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में इन्होंने नफरत की बाजार खोली, चलिए हम जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जहां पे ये नफरत फैलाते हैं वहां आप जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ
यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 11,500 रुपये का करके मचा रखी है। लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूं असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपूर कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। उसकी बात करते हैं, भाई कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है। चीकर के अंदर तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पूनम पंडित कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गोविंद पारासर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। तो पूनम जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं कि विपक्ष का जो आज डेलीगेशन मणिपुर के लिए रवाना हो चुका है, इससे वहां की मणिपुर की स्थिति बहाल होगी या बदहाल होगी? पूनम जी। काम हमारे सरकार का था, वो काम विपक्ष कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। किसी रोते हुए को गले लगाना, किसी को आंसू पहुंचना, उन बेटियों के सर पे एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन बेटी की तरह, एक माँ की तरह हाथ रखने के लिए अगर विपक्ष जा रहा है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाता है तो फिर डिबेट होती है कि विपक्ष नहीं निभा रहा जिम्मेदारी, विपक्ष कहाँ पर है। अब वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से अपना काम कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा खलबली मची हुई है। तो अच्छी बात है, ये विपक्ष जा रहा है, जो बात का समाधान है वो बात होकर के होगा, और जो उनके उनका भी तो मन होगा कि हमारे अपने लोग हमसे मिले, जिनको हमने सरकार में बिठाया। अब वो लोग नहीं जा रहे हैं, वो विदेशों के दौरे पर रैली कर रहे हैं, रैलियों में घूम रहे हैं। सिर्फ उनके पास उन चीजों के लिए समय है और मणिपुर की बेटियों के लिए, मणिपुर की जनता के लिए उनके पास समय नहीं है। तो इसमें विपक्ष जा रहा है, तो इतना खलबलाहटपन होना नहीं चाहिए। जी जी, इस पर जवाब ले लेते हैं गोविंद पारासर जी। पूनम पंडित जी का कहना है कि जिस हिसाब से विपक्ष वहां जा रहा है और कहीं ना कहीं से बीजेपी में बौखलाहट बढ़ गई, क्योंकि वहां की जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, जो तस्वीरें हैं, वो विपक्ष से की वहां से वापस आने के बाद वो तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी और इसी की वजह से बौखलाहट बढ़ गई है। गोविंद पारासर। मैं जवाब दूंगा पूनम पांडे जी को। जी बोलिए। पूनम पांडे जी, जब तुम्हारी कांग्रेस सरकार थी तो कितने दंगे हुए थे इस देश में, और यही ये मणिपुर में करना चाह रहे हैं। इन्हें तो बिना दंगों से आनंद ही नहीं आता। आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं क्लियर करवाती हूँ पूनम पंडित जी, मैं क्लियर करवाती हूँ। पूनम पांडे जी, जब आपको सुनने की आदत नहीं है इसलिए तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देती, आपकी आवाज आ रही है। गोविंद जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। मैं इनको जवाब दे रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितने दंगे हुए। पूनम पांडे जी इस पर जवाब देंगी? हाँ बिल्कुल दूंगी। शांति से देश चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। इस चीज का इनको हजम नहीं हो रहा है। चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और चारों को फांसी हुई थी जब निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। बेटियों का क्या हाल है? एक के जेट तक घोटाले भी हुए थे, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तीनों बेटियों का क्या हुआ? मोदी जी की सरकार में घोटाले नहीं चलेंगे, दंगे नहीं चलेंगे। तो इसलिए तुम मणिपुर में जा रही हैं। मणिपुर में क्या है हिंदुओं की? एक लोग जवाब दीजिए, एक लोग जवाब दीजिए। नहीं, मैं पूनम पांडे जी को जवाब देना चाह रहा हूँ। पूनम पांडे जी, मणिपुर में क्या दंगे कराना चाहती हो या दिल्ली के जैसे नरसंहार कराना चाहती हो? बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आपकी आ रही, आप बोलो।
गोविंद पाराशर जी, जो बौखलाहट बढ़ गई है विपक्ष के जाने से मणिपुर में, और क्योंकि जो तस्वीरें वहां की अभी तक बाहर नहीं आ पाई है क्योंकि वहां पर नेट बंद चल रहा है, और विपक्ष अब जाकर वहां पर रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट अब सदन में पेश की जाएगी। और यही वजह है, कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि यही वजह है कि विपक्ष बीजेपी की बौखलाहट बढ़ गई है कि मणिपुर की तस्वीरें अब जनता के सामने आ जाएंगी। गोविंद पाराशर जी, जवाब दीजिए इसका। बीजेपी की बौखलाहट नहीं बढ़ी है, बढ़ी तो कांग्रेस की है, क्योंकि ये सत्ता से बिल्कुल गायब है। इनको ये लगता है कि दंगे भड़का के, जनता को भड़का के ये सत्ता में वापसी कर दें, तो इनकी वापसी तो होगी, क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है कि जिस देश में दंगे होते थे, जिस देश में आतंकवादी हमले होते थे, उस देश में आतंकवादी हमले और ऐसे ऐसे दंगे और जो तुम्हारे घोटाले, वो सारे बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने बंद कर दिए। इसलिए इनकी बौखलाहट है, इसलिए मणिपुर जा रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस हिसाब से गोविंद पाराशर जी सदन में कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हो पाई, और जिस पे चर्चा होनी चाहिए उस पे आखिरकार चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी बनती है। गृह मंत्रालय उस पर नजर रखा हुआ है। मणिपुर में गृह मंत्रालय की नजर है, मोदी जी की नजर है। वहां पे एक टीम गठित कर दी गई है जिस पे पूरी जांच चल रही है। जांच में जिस तरह से ये कांग्रेसी लोग वहां पे आतंक फैला रहे हैं, हिंदुओं के साथ वो कर रहे हैं, ये सब बौखलाहट कांग्रेस की है। और ये वो दंगे जो हो रहे हैं, जो लेडीजों को नंगन कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। और ये वहां पे जो भी माहौल खराब कराना चाह रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। पूनम पांडे जी से कहना चाहता हूं, इससे पहले आप कहां कहीं हैं? आप कहीं जाती हो? इसका जवाब ले लेते हैं। गोविंद पाराशर जी जवाब ले लेते हैं पूनम पंडित जी से। पूनम पंडित जी, इनका कहना है पूनम पांडे जी जवाब नहीं देंगी। एक मिनट सर, एक मिनट सर, जवाब लेने दीजिए। पूनम पंडित जी, इनका आरोप है कि जिस हिसाब से अभी वहां पे जो हालात हैं उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, और कांग्रेस की जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो गठबंधन का डेलीगेट्स है वो मणिपुर जा रहा है। जवाब दीजिए। मैं पहले तो ये कह दूं कि मुझे शर्म आ रही है कि मेरे देश के मेरे भाई इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि मणिपुर में सरकार भाजपा की है और इनके मुख्यमंत्री एन बीरेन ये कहते हैं कि अभी तो एक ही वीडियो है, ऐसे न जाने कितने सैकड़ों मामले आए हैं सामने, अभी तो नेट बंद है, ये है वो, और फिर भी ये इनको अपने नेताओं को राजी करने के लिए, दुर्भाग्य हम बेटियों का कि हम बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, और इनको अपने नेताओं को राजी करना है, इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना है, ओएनजीसी का डायरेक्टर बनना है। पाराशर जी, मैं पूछना चाहती हूँ, शायद अपना ना आप ज्ञान थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। आपको पता है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ है? शर्म आनी चाहिए आपको। भरोसा कीजिए, बेटी के भरोसा कीजिए, देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार या देश की बाल विकास मंत्री नहीं जाती है, 11 महिला मंत्रिमंडल में वो नहीं जाती है, तो अगर विपक्ष जाता है तो इसको जिम्मेदारी कहते हैं। आपको किसी पे भरोसा ही नहीं है, इसको आपके अंदर ही भरोसा है। सवाल तो आप बौखलाहट कांग्रेस की है, क्योंकि भाजपा की सरकार है तो भाजपा से सवाल पूछे जाएंगे, कांग्रेस से थोड़ी ना सवाल करेंगे। और एक बेटी का मामला है, देश की तमाम बेटियों का मामला है, और आप टीवी पर बैठ करके कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ है, तो फिर तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? अगर आपका ये मानना है कि सबसे के पीछे कांग्रेस का हाथ है, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक गैर जिम्मेदार नागरिक हो, गैर जिम्मेदार सरकार चलाने वाले लोग हो, गैर जिम्मेदार सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी। आपको तकलीफ इस बात से कि आपके राज्यों में ऐसी चीजें हो रही है, आपके लोग तो जा करके दूसरे राज्यों में आवाज उठाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जाकर के दूसरी बातें करते हैं, सदन में 36 सेकंड बोलते हैं, मणिपुर पे वोटों की भीख मांगने के लिए मंत्रिमंडल बीजेपी का पड़ा रहता है वहां पे, और आज भी रैलियां करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, उन बेटियों के सर पे हाथ रखने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप मान लीजिए ना कि आपका सिस्टम पूरा डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। आप डबल इंजन कह करके जनता को मूर्ख बना सकते हैं। इस इतिहास में है ना, आजाद भारत की सबसे पहली ऐसी नग्न तस्वीर है ये, जो हम बेटी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके भी में बेटी होगी, जानकारी नहीं होगी मणिपुर के बारे में, आपने जन्म दिया। जवाब ले लेते हैं। गोविंद पाराशर जी, आपकी सरकार, गोविंद पाराशर जी सवाल सुनिए। हुआ था जब तुम कहां गए थे? जब कितने जवाब ले लेते हैं, तुम्हारे कांग्रेसी लोग मणिपुर चले गए थे, गोविंद पाराशर जी, जब कांग्रेस सरकार थी तब हमारी छोटी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, तब आप कहां चले गए थे? पूनम जी से मैं जवाब लेना चाहूंगा, कहां चले गए थे आप लोग? गोविंद पाराशर जी सवाल सुनिए।
गोविंद पाराशर जी, सवाल सुनिए। आप मणिपुर में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार के नाक के नीचे ऐसी अस्मिता हो रही है, बेटियों के साथ अस्मिता, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तार तार की जा रही है, और आप उन्हीं जो सीएम है उनका संरक्षण कर रहे हो, और वो कह रहे हैं कि कई मामले ऐसे होते रहते हैं, ये पहला मामला नहीं है। जवाब दीजिए गोविंद पाराशर जी। आपकी सरकार के नाक के नीचे ये सारा कुछ हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, 78 दिन बाद ये मामला सामने आ पाता है। मैम, सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो बच्चे हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, सबकी जांच कमेटी बैठा दी गई है बीजेपी सरकार में, लेकिन मैम उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो कांग्रेस सरकार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, कितने गांवों को लूटा गया था, उसकी भी मैं जांच की मांग करता हूँ। 78 दिन बाद आप पांडे जी से कहता हूँ जांच करवाओगे। आप ये जहर उगलेंगे, मणिपुर पर ये नहीं बोलेंगे, महंगाई पर ये नहीं बोलेंगे, मुख्यमंत्री को जेल शिक्षा पर ये भेजोगे। नहीं बोलेंगे, देश का बेड़ा गर्क किया हुआ सरकार ने उस पर ये नहीं बोलेंगे, ये मणिपुर की बेटियों पर नहीं बोलेंगे, आप ये जहर उगलेंगे। एक हुआ है, उस पर जांच भी बैठ गई है, सबकी गिरफ्तारी हो रही है। इससे पहले हजारों की तादाद में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, वहां पे मिताली समुदाय के लोगों को भगाया जा रहा है, वहां को मारा जा रहा था कांग्रेस सरकार में। जब आप कहां चली गई थी? क्या वो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वो जेल जाएंगे या वो अपने आप को इसकी जिम्मेदारी ठहराएंगे? बताओ। मैं पूनम पांडे जी से जवाब लेना चाहूंगा, वो जेल जाना चाहेंगे मुख्यमंत्री कांग्रेस के? पूनम पंडित जी, इनका आरोप है कि जब अदर राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार होती है वहां पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है, चाहे फिर वो राजस्थान हो या फिर कोई और राज्य हो। करता कौन है? जी मैं पूछना चाहती हूँ पाराशर जी से, करता कौन है? अभी राजस्थान का एक मामला सामने आया जिसको प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में बोला कि मैं राजस्थान छत्तीसगढ़ पे भी बोलना चाहूंगा, है ना। अभी ये मामला सामने है, उसी की बात कर रहे हैं अभी हमारे पाराशर जी। अब ये बताइए, सरकार के सामने राजस्थान में बलात्कार हुआ, आरोपी जेल में है और एबीवीपी के लोग हैं। एबीवीपी किसका वो है आपको अच्छे से पता है। पाराशर जी का ज्ञान जो है दुरुस्त नहीं है, उनको आप बता दीजिएगा कि एबीवीपी क्या है। तो वहां पे करता कौन है? राजस्थान की सरकार है। राजस्थान की सरकार को बदनाम करने के लिए इनके कार्यकर्ताओं ने ये घिनौनी हरकत की, वो जेल में पड़े हुए हैं। अब राजस्थान छत्तीसगढ़ चिल्ला चिल्ला करके इनके जो कर्म है ये छुप जाएंगे क्या? मणिपुर छुप जाएगा क्या? इस देश में अगर बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो राजस्थान मणिपुर नहीं छुपेगा तो राजस्थान भी नहीं, चाहे वो मणिपुर हो, राजस्थान में भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी। हम तो मुद्दे राजस्थान के भी उठा रहे, हमने तो बिल्कुल कहा कहाँ निंदा करते हैं राजस्थान की घटना की, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने की उन्होंने हिम्मत कैसे की? उन्होंने हिम्मत की, सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, राजस्थान में आप बूढ़ी हो जाती हो। अब बात हम मणिपुर की कर रहे हैं, तो ये मणिपुर को छिप क्यों रहे हैं, छिपा क्यों रहे हैं राजस्थान के पीछे? तो कांग्रेस छिपाने का समय है क्या? अगर ये बेटियों के हित में सरकार होती तो ये राजस्थान की आड़ लेकर के मणिपुर के मुद्दों को दबाती क्या? आप बताइए, नेट बंद करती क्या? नहीं ना। इस देश में इतने अन्याय हो रहे हैं, इस देश में जब भी कोई आवाज उठती है 2014 के बाद से हर किसी पे तंज कसा जा रहा है, सिकंजा कसा जा रहा है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारे मुख्यमंत्री का तुम पे इस्तीफा नहीं लिया गया। अगर विपक्ष के मुख्यमंत्री की बात होती तो महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई महिलाएं छीन करके इस्तीफा लेके आती, और ये ढोंग रच रहे हैं, ये सॉन्ग रच रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये इस्तीफा दिया, इतिहास गवाह है इस बात का। और एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल, जिसको प्रोटोकॉल नाम की चीज कहते हैं। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो वो राज्यपाल को देता है, अपने समर्थकों को नहीं देता। तुम्हारा ये पूरा ड्रामा सांग तुम रच रहे हो, और फिर भी तुम मणिपुर पर राजनीति कर रहे हो, फिर भी तुम वोट चाहिए तुम्हें, फिर भी तुम आने की तैयारी कर रहे हो, और उस बेटी के लिए नहीं बात कर रहे। मिलने तक नहीं गए। सरकार का कौन व्यक्ति ऐसा उस बेटी के सिर पे हाथ रखने गया है? बताइए मुझे। जी चलिए, राजस्थान में गोविंद पाराशर जी, गोविंद पाराशर जी सवाल सुनिए। बात और कहना चाहूंगी कि हम जैसे लोग अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं ना, राजस्थान अब सोचने का काम करती है सरकार, और सरकार के मित्र जिन लोगों को इन्होंने एयरपोर्ट दिए हुए हैं ना, आज आप फ्लाइट का टिकट चेक करके देखिए, मणिपुर का 50,000 55,000 रुपए का टिकट है। हम जैसे लोग क्या करें भाई? अगर हम जाना भी चाह रहे हैं तो नहीं जा पा रहे हैं। ट्रेन की व्यवस्था देखिए इन्होंने क्या की हुई है, बस से तो वहां नहीं जाया जाता। जी
चलिए पूनम पंडित जी इस पर जवाब ले लेते हैं। गोविंद पाराशर जी, आप मणिपुर को छुपाने के लिए राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार इन घटनाओं को कोड कर रहे हैं और इनको ये मुद्दे उठाकर आप मणिपुर से बचना चाह रहे हैं। जवाब दीजिए गोविंद पाराशर जी। पूनम पांडे जी, 1337 बलात्कार राजस्थान में हुए, गैंगरेप हुए, कितने में ये बोली पूनम पांडे? बंद कीजिए, तुम्हारे 1337 हुए गहलोत सरकार में, पूनम पांडे कितने बोली? राजस्थान बैठ गए टीवी का समय खराब करने के लिए। राजस्थान एक चीज नहीं, राजस्थान, बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, कितना मैडम बोल रही है? कितने बलात्कार हुए बंगाल में, क्यों नहीं बोलती है मैम? ये लोग सत्ता में आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, इनको सत्ता से बाहर कर दिया गया है जनता ने, तो ये फड़फड़ाने का काम है, तो इनको बोलने का नहीं आई हूँ मैं। इनको पूछो कि समाधान क्या करेंगे मणिपुर का। मैं सत्ता का लालच चाहिए जी, इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ये भाषणों का मंच नहीं लगाया है। इनकी एक महिला नहीं होगा आपका, इनकी जो एक सीरियल से बाहर नहीं आ रही है, ये संसद है, महिला संसद जी। ये कोई एक्टिंग की तुम्हारी दुकान नहीं है, यहाँ एक्टिंग करना शुरू कर दे। जवाब ले लेते। गोविंद पाराशर जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। गोविंद पाराशर जी, आप पहले सवाल सुनिए। बोलो, भाषण न करके समाधान। गोविंद पाराशर जी, आप पहले सवाल सुनिए। लाभ दे के भगा दिया है जनता ने। गोविंद पाराशर जी, आप सवाल सुनिए। मणिपुर को लेकर क्या समाधान है? मणिपुर को लेकर आपके पास क्या समाधान है? राजस्थान के पीछे नहीं छुपे, वहाँ पर दुनिया को मुंह दिखाने के लिए जाए। इनको बोलो मणिपुर को मुंह दिखाने के लिए जाए। समाधान क्या है वो समाधान बताए। देश के प्रधानमंत्री क्या समाधान कर रहे हैं? रात में 2 बजे एक वीडियो देख रही थी, आज तक चैनल का वीडियो आ रहा था। ये नौजवान है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने अपने हाथ में कमान संभाली है। वहां के लोगों ने, आप देखिए आज तक का निकाल करके डिटेल, ठीक। और आज इस तरीके के अगर हमारे बच्चे, हमारे भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कमान अपने हाथ में संभालेंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो कल आज अच्छा कर रहे हैं, कल गलत ना करें? कौन गारंटी लेगा? नौजवानों को एक अलग दिशा में चलाया जा रहा है, क्योंकि इनकी सरकार नाकामयाब है। इन बेटियों को छीन करके वो लोग लेकर के गए हैं पुलिस जी, मणिपुर के सरकार के मुंह पे कालिक पोत के वो लेकर के गए हैं दरिंदे, वो भीड़ के भेड़िए, और ऐसे ही लोग ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर ये सरकार किस काम की है? कर क्या रही है सरकार, जब तुम बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते? सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है जी कि आज बैठ करके हमारे बड़े भाई पाराशर जी 337 बेटियों का बलात्कार हुआ राजस्थान में। चलिए पूनम पंडित जी इस पे जवाब ले लेते हैं। गोविंद पाराशर जी, आप सवाल सुनिए, गौर से सुनिए सवाल कि आपकी सरकार में, आप सवाल सुनिए, महाभारत का वो दौर था। जवाब दूंगा मैं। पाराशर जी पहले सवाल सुनिए, पाराशर जी पहले सवाल सुनिए। आर्या जी, महाभारत में पहले सवाल हरण हुआ था। आर्या जी, महाभारत में पूनम पंडित जी एक मिनट जवाब ले लेने दीजिए, जवाब ले लेने याद करते हैं कि नहीं? ये भी काले अक्षरों में लिखा जाएगा जो मणिपुर में बेटियों का खाल हरण किया है, तो इनके शरीर में हाथ डाला है, बेटियों के शक्ल को खींचा है। अब इनसे पूछिए कि अगर आपकी बेटी होती क्या तब भी आप बैठती भी पर गोविंद पाराशर जी, महाभारत में चीर हरण होता है, लेकिन बचाने के लिए कितना आता है? और आज आपकी सरकार में पाराशर जी सवाल सुनिए, आपकी सरकार में बेटियों का चीर हरण हो जाता है, बचाने के लिए ना आपके प्रशासन आ पाती है और ना आपकी सरकार। आखिरकार इसकी जवाबदेही क्या बनती है? क्या जवाब देंगे मणिपुर की जनता को, देश की जनता को, देश की बेटियों को? पाराशर जी जवाब दीजिए जी। पूनम जी जवाब दीजिए पाराशर जी। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब ठीक कराइए, बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं बकबक ज्यादा करती हैं, सुनने की आदत नहीं है इनमें, बकबक ज्यादा है इनमें। गोविंद पाराशर से काम नहीं, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की भी हिम्मत रखो। पूनम जी सवाल का जवाब दे कि समाधान क्या? पूनम जी जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब लीजिए। प्रधानमंत्री मणिपुर जल रहा था। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अब मैं आपको जवाब दूं, सुनोगी? तुम्हारे नेता राहुल बाबा, एक तो जमानत पर यहाँ चल रही है,
ठीक है। एक आर्य जी, इनके तुम्हारे सवाल है ना, मुझे repeat 337, कर देना। सुनो एक मिनट, जवाब इनके 337 राजस्थान में बलात्कार बहन बेटियों के साथ हुए, तुम्हारी गहलोत सरकार ने ONGC क्या का किया, डायरेक्टर कितने नहीं लोगों को बनाएंगे, जेल तो भेजा। प्रधानमंत्री दूसरा, बंगाल में चिल्लाना ना, 1830 बलात्कार हुए, उसमें कितने तुम बोले? इतना भी जी खाली तुम्हें तो जहाँ बीजेपी की सरकार होगी छोटा मोटा भी कांड हो जाए, इससे इधर-उधर पहले की बातें कर रहे हैं, मणिपुर में भाई इधर उधर की बातें गोविंद नहीं चाहिए, पाराशर जी, समाधान सवाल करिए का मणिपुर। जवाब दीजिए। सवाल ये है कि आपको मणिपुर पे आपको क्या समाधान है आपके पास? मणिपुर की जनता के लिए आपके पास क्या समाधान है पाराशर जी? समाधान बताइए, चेंज करवा देना, क्योंकि 3 महीने से ए, मणिपुर चल रहा है। 3 पूनम जी महीने की से आवाज में मणिपुर थोड़ा चल रहा है, सा आपका समाधान क्या है? चार्टेड प्लेन 8,000 करोड़ के चार्टेड प्लेन में बैठ के अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फोटो जी। करा रहे हैं, और तो और आ रहे हैं जी, ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन। पाराशर जी जवाब पूनम जी अब दीजिए, सुनोगी आप? जवाब दीजिए, जवाब सुन तो रहे ले हैं। लिया करो जवाब दीजिए, जवाब पूनम जी, दीजिए। जवाब ले लिया इसका करो। सवाल है ना, मुझे रिपीट कर देना। पूनम जी जवाब ले लिया करो, एक बार रिपीट करना, क्या जवाब पूछा था मैम? जवाब दीजिए गोविंद पाराशर जी, सवाल का जवाब दीजिए आप। सीधे हाँ, सवाल सवाल का का जवाब क्या बोला था? दीजिए, सीधा सीधा जवाब दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, जवाब और इच्छी ड्रोन बात ये नहीं, वो किराए जवाब पे उड़ा दीजिए। रहा कोई, और मैं सवाल को रिपीट कर आवाज देती हूँ, साफ नहीं आ रही मैं है, सवाल आवाज को साफ रिपीट नहीं कर आ रही। देती हूँ, एक बार गौर से सुनिए, हाँ। गौर से सुनिए। बोलिए, बोलिए। मणिपुर की जनता के लिए आपके पास समाधान क्या है? लगभग 3 महीने से लगातार मणिपुर चल रहा है, वहां की बेटियों के साथ चीरहरण हो रहा है। मैम, महाभारत 10 में दिन से बचाने कोई के लिए भी- आ गया था, इस बार कोई नहीं आया, मैम, ना आपकी 10 सरकार दिन ना आपका से- प्रशासन। मैम 10 दिन से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, 10 दिन की मैं आपको रिपोर्ट दे रहा विष्णुपुर हूँ, 10 दिन में में कोई वो विष्णुपुर नहीं में है। परसों गोलियां चली, विष्णुपुर में गोलियां परसों चली, गोलीबारी हुई। तत्काल 10 गिरफ्तारी दिन की हुई, बात मत तत्काल। करिए, 10 दिन की बात मत 16 करिए, लोगों की जानकारी गिरफ्तारी लीजिए। हुई मैम, 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई विष्णुपुर में परसों गोलीबारी हुई है। मैम, 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कचरे ज्ञान की किसी वजह से को इन्होंने भी देश बख्शा को नहीं कितने जा रत्नों रहा में है। हिंसा करा दी। अरे आधा अधूरा कचरा तुम्हारा ज्ञान है, जरूरत क्या है तुम्हें इतिहास को छेड़खान करने की? जरूरत और जो क्या है तुम्हें ऐसे सरकार पूनम में पांडे जैसे वोटों की भड़काने का भीख मांगने काम की? कर रहे हैं ना, जरूरत इनके क्या है भी तुम्हें ऊपर वोटों की खिलाफ रैली करने कार्रवाई की? होनी जब तुम्हारे चाहिए। पास ज्ञान ही है, इनका तुम जवाब मैं सुन लेते हैं। गृहमंत्री- पूनम पंडित जी इनका मैं जवाब सुन लेते गृहमंत्री हैं। मैं गोविंद पाराशर जी, आप केंद्र अपनी सरकार बात से को मांग पूरा करता करिए। हूँ, पूनम पांडे जैसे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहाँ के माहौल को खराब करना चाहती हैं। हेलो, सर आपके पास जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। मणिपुर को जवाब लेकर मैं आपके आपको पास बता रहा समाधान हूँ, क्या है? 10 दिन से कोई इतना बड़ा कार्य नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। इनसे जिसमें आप समाधान गोली पूछो। बता रही हैं, उसमें अरे 16 जी, लोगों की समाधान गिरफ्तारी पूछो हुई है। इनसे। 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, गृह मंत्रालय नजर रखा हुआ है, वहाँ पे स्पेशल फोर्स भेजी गई है। आप टेंशन ना लो, मणिपुर को हम बिल्कुल शांत कर देंगे, जैसे हमने कश्मीर को शांत कर दिया है, जैसे हमने कश्मीर बंगाल में भी शांत कर दिया है, ऐसे हम मणिपुर को भी शांत कर देंगे। गोविंद पाराशर जी 3 महीने लग गए, अभी तक वहाँ पे हिंसा शांत नहीं हो पाई है। 3 महीने हो का रही समय है, पूरा 10 हो दिन गया, से देखिए, अभी 10 भी दिन का मणिपुर गिराते चल हो। रहा है। मणिपुर में मैम, आप अभी 10 भी दिन का गोलीबारी ग्राफ हो देखिए। रही है। बस दो दिन दिन का ग्राफ पहले एक देखिए। वीडियो सामने आता है जहाँ विष्णुपुर में गोलीबारी हुई, तड़तड़ाहट की वो खबरें सामने आई दंगे तो थी। पूनम पांडे गोविंद जैसे पाराशर। भड़का रही है, दंगे तो आप पूनम जैसे पांडे जैसे भड़का रही है, इन पे भी रोक लगनी चाहिए, इनको भी जेल में डालना चाहिए पूनम पांडे जैसे को। इनकी रोटियां नहीं सिक रही, ऐसे दंगे भड़का रहे हैं पूनम पांडे जैसे। इनकी गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए, मैं गृह मंत्रालय से मांग करता हूं, पूनम पांडे जैसे को जेल में डालना चाहिए। ये खुले में कैसे घूम रही है, ये इस वक्त माहौल खराब कर रही है। सर आपके पास जो जवाब था, जो जवाब मिलना चाहिए वो जवाब है, जवाब 10 नहीं मिल दिन में पाया। कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, और आर्य जिनका जी, जिन्होंने भी उदम आर्य किया है जी, वो सब जी। जेल जा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, इनके भाषण तो पहले बंद करो, हम भाषण सुनने नहीं आए। मणिपुर का इतना गंभीर मामला है, हम उस पर चर्चा करने आए जी। हैं, है ना? इनको मैम, लोग अपने आपको भाषण ये जीवी ना बने, सारे नेता जी। सारे नेता भाषण मैम, जीवी आप- करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मैम, मोदी जी के आप- उन पे कदमों पे ना चले। देश आज दुखी है। मैम, मैं ये कहना आप चाहती हूँ तो आपके दंगे चैनल करने मीडिया वाला। मीडिया के माध्यम से, शायद आपको याद होगा आर्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं ड्रोन से सब पे नजर रखता हूँ, जी मैं ड्रोन से सब पे नजर रखता हूँ। अब ड्रोन से नजर रख करके देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की बेटियों की इज्जत जब लूट रही थी तो वो देख रहे थे क्या, आंखें फाड़ फाड़ के जी क्या हो रहा है?
और फिर भी समाधान नहीं किया। अगर वो ड्रोन से नजर रखते तो वो बेटियों को बचा सकते थे और वो चुप रहे। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में बैठी बेटियों का हो, चाहे मणिपुर में इज्जत लूट रही बेटियों का हो, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। इसका मतलब वो ऐसे लोगों को जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश की बेटियों की इज्जत को लूट रहे हैं, वो इनको अपना समर्थन देते हैं चुप रह करके। जी पूनम पंडित जी, अब समय का अभाव है, अदरवाइज आपके सवाल का जवाब जरूर लेते गोविंद पाराशर जी से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पास जवाब नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री पर भी देश की बेटी का जवाब नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर भी नहीं है भाई। टीवी 100 पर जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जिस हिसाब से मणिपुर चल रहा है, मणिपुर पर सवाल है, नॉन स्टॉप बवाल जारी है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मणिपुर, हर जगह, संसद से लेकर सड़क तक लगातार बवाल जारी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100। ईब का फसल बिक गए और नया ट्रैक्टर लेना है।